नमस्कार, चरैवेति चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संस्कृत के PYQ करेंगे। RPSC ने 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें संस्कृत की लगभग 76 पोस्ट हैं कुल। तो उसकी तैयारी के लिए हमें PYQ निकालना अति आवश्यक है। इससे पहले भी हमने जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसके PYQ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं इकाई के अनुसार। आज के वीडियो से हम 2 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर संस्कृत का, उसकी PYQ इकाई के अनुसार करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रथम इकाई को लेंगे। संस्कृत विषय के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट इकाई जो है, फर्स्ट यूनिट जो है वो है वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत इसमें कुल 6 पाठ किए गए हैं, जिसमें देवताओं का अध्ययन है, सूक्तों का अध्ययन है, वैदिक काल के विषय में उनके विभिन्न सिद्धांतों को देखना है, ब्राह्मण और आरण्यक को देखना है, उपनिषदों की विषय वस्तु के विषय में सामान्य जानकारी और विशेष रूप से ईश के कठ और तैत्तिरीय का विशेष अध्ययन करना है। साथ ही वेदांगों का सामान्य परिचय का अध्ययन करना है, लेकिन निरुक्त का थोड़ा विशिष्ट अध्ययन करना है और निरुक्त में भी अध्याय प्रथम एवं द्वितीय का विशेष अध्ययन करना है और कुछ निरुक्तियों का अध्ययन करना है। ये कुल हमारा प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम है, जिसके अनुसार हम आज इसका पेपर हल करेंगे, जो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। वैकेंसी 2022 की थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वैदिक साहित्य की इकाई का। ऋतस्य दिदिवं विशेषेण संबद्धो देवः कः वर्तते। इसके ऑप्शंस हैं सोमः, विष्णुः, इंद्रः, अग्निः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अग्नि। अगला प्रश्न है कः अंतरिक्षं विममे। कः अंतरिक्षं विममे। ऑप्शंस हैं इसके वरुणः, इंद्रः, अग्निः, रुद्रः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंद्रः। अगला प्रश्न है समुद्रम रसया सह कस्य महिमानमाहु। तो इसके विकल्प हैं इंद्रस्य, विष्णुः, पृथिव्याः, प्रजापतिः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रजापतिः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिषाम एकम ज्योतिः। इसके विकल्प हैं देवः, मनः, ज्ञानम, ऋतम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनः। अगला प्रश्न देखिए। अमृतस्य ईशानः कः वर्तते। विकल्प हैं अग्निः, रुद्रः, मनः, पुरुषः। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषः। अगला देखिए। पुरुष सुक्तानुसारम ऋचः सामानि कुतः समुद्भूतः। इसके विकल्प हैं सर्वहुत यज्ञात्, महायज्ञात्, यज्ञात्, ज्ञान यज्ञात्। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वहुत यज्ञात्। अगला प्रश्न देखिए। ऋतावरी विशेषणम अस्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उषसः। अगला देखिए। यज्ञानां प्रथमा चिकीतुषी का अग्निः, सोमलता, उषा या वाक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाक। मैं बीच बीच में रुक रही हूँ 1-2 सेकंड के लिए, जिससे कि आप लोग भी अपना ऑप्शन देख सकें कि इसका उत्तर क्या सही होगा। क्योंकि जहाँ तक संभावना है, जहाँ तक मुझे लगता है, अब तक आप लोगों ने इस इकाई को तैयार कर लिया होगा, क्योंकि RPSC ने अक्टूबर में इसकी संभावित घोषणा कर रखी है परीक्षा की। अगला देखिए। ज्योतिषं गणनाधारेण ऋग्वेदस्य कालनिर्धारकः कः वर्तते। विकल्प हैं दयानंदः, लोकमान्यः, तिलकः, मैक्समूलरः, वेबरः।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलकः। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु दार्शनिक सूक्तो न अस्ति। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, न अस्ति। अगर इसको जल्दीबाजी में आपने सेंटेंस को ऐसे पढ़ लिया, अधोलिखितेषु दार्शनिक सूक्तो अस्ति, तो यहाँ पे 3 सूक्त हैं जो दार्शनिक सूक्त हैं, और हो सकता है जल्दीबाजी में आप पहले को ही दार्शनिक सूक्त मानकर उस पर टिक करके आ जाएं और आपका आधा नंबर गलत हो जाए, आधे नंबर का प्रश्न गलत हो जाए और फिर वो माइनस मार्किंग में भी चला जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा नास्ति वाले प्रश्नों को। तो यहाँ पे विकल्प हैं हिरण्यगर्भ सूक्तम, पुरुष सूक्तम, अक्ष सूक्तम, नासदीय सूक्तम। तो इसका सही उत्तर क्या है? अक्ष सूक्तम। दार्शनिक सूक्तों में हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्तों का की गणना की जाती है। अगला देखिए, मैकडॉनल अनुसारेण सविता देवता अस्ति। विकल्प हैं द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, युगल देवः। तो सविता देवता कहाँ निवास माना है मैकडॉनल ने? द्यु स्थानीय। अगला देखिए, उरुगाय विशेषेण संबद्धो देवः। विकल्प हैं इंद्रः, विष्णुः, अग्नि, रुद्रः। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु। अगला देखिए, सूर्यस्य प्रेयसी का। विकल्प हैं उषा, रात्रि, नदी, वाक। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उषा। उषा को सूर्य की प्रिय बताया गया है। अगला देखिए, मरुतां पिता कः। विकल्प है सोमः, वरुणः, रुद्रः, व्योमः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मरुतों के पिता किसको बताया गया है? रुद्र को। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 10-11 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, जिसमें आपने देखा होगा अभी बहुत ही प्रश्न सरल हैं, लेकिन सरल प्रश्न सभी कर लेते हैं। कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं पूरे यूनिट में से, और वही सारी चीज़ों का निर्धारण करते हैं कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। तो हमें सरल प्रश्नों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। इनमें नंबर हमारे नहीं कटने चाहिए। ना तो ऐसा हो कि एक भी प्रश्न हमसे छूटे और ना ही गलत हो, गलत होते नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। अगला देखिए, सोमेन संबद्ध ऋग्वेदस्य मंडलः। विकल्प हैं प्रथमः, दशमः, अष्टमः, नवमः। तो सभी जानते हैं पवमान मंडल किसको कहा जाता है? नवम मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मैत्रायणी संहितया संबद्धो वेदः अस्ति। विकल्प हैं शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यजुर्वेद के भी इन्होंने दोनों बताए हैं भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन से शाखा की कौन सी संहिता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण यजुर्वेद। इसकी 4 शाखाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है सौत्रामणि यागस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते। विकल्प हैं यजुर्वेदे, सामवेदे, ऋग्वेदे, अथर्ववेदे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यजुर्वेदे। यज्ञ याज्ञिक का वर्णन यजुर्वेद में ही मुख्य रूप से किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उद्गीत मंत्राणाम गायनम कः करोति। विकल्प है प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता, यजमानः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्गाता। अगला प्रश्न है भैषज्य सूक्तानि बाहुल्येन कुत्र प्राप्यन्ते। विकल्प हैं आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अगला देखिए,
इयं विसृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न रिक्त स्थान मंत्रांशो अस्ति। ये मंत्र की एक लाइन पंक्ति दे दी है और पूछा है ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, कौन से सूक्त से लिया गया है। फिर से मैं पढ़ती हूँ इस पंक्ति को। इयं विसृष्टिर्यत् आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न मंत्रांशो अस्ति। विकल्प है प्रजापति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, अस्य वामीय सूक्त, सूक्तस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त की यह पंक्ति है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है उन्नतीति सतः निर्वचनम अस्ति। निरुक्त का विकल्प है उत्तमस्य, उत्तानस्य, उदकस्य, उत्तरस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ही इतने सरल दिए हुए हैं कि आसानी से हम लोग जान सकते हैं कि ये किसका है। उदकस्य। अगला देखिए, महाशनो भवति इति निर्वचन संबद्धं पदं वर्तते। विकल्प हैं रशना, महाशया, महाशनः, अश्वः। ये भी निरुक्त के निर्वचन, पदों के निर्वचन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अश्वः। अगला देखिए, निर्वचनों से ही है। उच्छतीति सत्या निर्वचनम अस्ति। उच्छसः, उषसः, रात्रि, उदकः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उषसः। उच्छति इति सत्या। यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प कठिन है। उषसः भी दिया है और उदकः भी दिया है। निर्वचन को देख के तो ये उदक का लगता है, लेकिन ये उषस का है। अगला प्रश्न है कः सप्त चक्रान वहति। विकल्प हैं कालः, मन्युः, राष्ट्रः, मनः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालः। सूक्तों से आ गया ये प्रश्न। अगला देखिए, मंत्रांश दिया है। त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्तवं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः। रिक्त स्थान मंत्रेण अभ्यर्थिता देवा अस्ति। इस मंत्र से किस देवता की आराधना की जा रही है, किस देवता की अर्चना की जा रही है? विकल्प है उषा, पृथ्वी, वाक और रात्रि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। यहाँ पे भी वाक और पृथ्वी में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य ऋषिः। विकल्प हैं विश्वामित्रः, वसिष्ठः, अथर्वा, भृगु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वशिष्ठ ऋषि। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के ऋषि कौन है? वशिष्ठ। अगला देखिए, सत्यस्य मुखम अपिहितम अस्ति। ये आपके उपनिषद से आ गया। सत्यस्य मुखम अपिहितम अस्ति। अधर्मेण आवरणेन हिरण्यमयेन पात्रेण, अविद्या आवरणेन तमः पात्रेण। तो ये आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हिरण्यमयेन पात्रेण। उपनिषदों से है। अगला देखिए, ये भी उपनिषदों से ही है। असूर्यानाम लोकान के अभिगच्छन्ति। विकल्प है आत्ममानी जनः, आत्मप्रशंसी जनः, कृतघ्नो जनः, आत्महनो जनः। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? आत्महंता मनुष्य, आत्महनो जनः। जो आत्महत्या करता है वो असूर्य लोक को प्राप्त होता है। अगला देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्राप्यते। ये पंक्तियाँ हमें कौन से उपनिषद में मिलती है? विकल्प हैं तैत्तिरीय उपनिषदि ब्रह्मानंद वल्याम,
तैत्तिरीयोपनिषदि, शिक्षावल्यां, कठोपनिषदि, केनोपनिषदि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानंद वल्यां। तीन वल्यां हैं तैत्तिरीयोपनिषद में। अगला देखिए, कः सस्यमिव पच्यते आजायते पुनः। विकल्प है आत्मा, मर्त्यः, ईश्वरः, चैतन्यः। कठोपनिषद का है ये प्रश्न। इसमें क्या उत्तर हो जाएगा सही? मर्त्यः। मर्त्यः जनाः अर्थात मनुष्य धान्य के समान नष्ट होते हैं और पुनः उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति त्येके नायम अस्ति इति चैके इति नाचिकेतः वरो अस्ति। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये भी कठोपनिषद का ही है। विकल्प देखिए, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः। यहाँ पे इन्होंने पंक्ति दे दी है वर की कि कौन सा वर है। अब पूछा जा रहा है नचिकेता का कौन सा वर है। यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। उसी प्रसंग से ये पूछा गया है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये कौन सा वरदान है, जो ये पंक्ति कही गई है, इसमें किस वरदान का वर्णन है? तृतीय वरदान, ठीक है, तीसरा वरदान है जहाँ पे वो आत्मा के विषय में जानना चाहता है। अगला देखिए, कठोपनिषदानुसारम यह प्रेयो वृणीते सह। विकल्प है हीयते, मीयते, स साधु प्राप्नोति, मोदते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीयते। जो श्रेयस और प्रेयस 2 मार्गों का वर्णन मिलता है, वहाँ पे जो प्रेयस मार्ग को अपनाता है वह हीयते होता है। अगला देखिए, ये निरुक्त से आ गया, षड् भाव विकाराः भवन्ति कस् इति कस्य वचनम् अस्ति? यास्कस्य, दुर्गाचार्यस्य, कात्यायनस्य, वार्षायणे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वार्षायणे। अगला देखिए, निर्वचन आ गया, वेतिर्वा स्यात् गतिकर्मणः निर्वचनेन संबद्धः शब्दः। विकल्प है वीरः, वातः, वायु, वयः। क्या हो जाएगा सही उत्तर? वीरः। अगला देखिए, नामानि आख्यात जातानि इति कस्य मतमस्ति? विकल्प है गार्ग्यस्य, वार्षायणे, थोड़ा ये गलत प्रिंट हो गया है, वार्षायणे, ये भी गलत प्रिंट है, शाक्तायनस्य, कात्यायनस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाक्तायनस्य। तो इस तरह से भी अगर पेपर में कुछ मिसप्रिंटिंग हो तो हमें उसको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है सही। अगला देखिए, निरुक्तम कति विधम उच्यते। निरुक्त कितने प्रकार का कहा गया है? त्रिविधम, द्विविधम, चतुर्विधम, पंचविधम। तो सभी जानते हैं निरुक्त 5 प्रकार का कहा गया है। अगला प्रश्न, वेदस्य घ्राणम उच्यते। बहुत ही सरल प्रश्न है, वेदांगों से है। विकल्प है व्याकरणम, शिक्षा, निरुक्तम, ज्योतिषम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेदों का घ्राण किसे माना गया है? नासिका, शिक्षा को। व्याकरण को मुख माना गया है, ज्योतिष को नेत्र माना गया है, निरुक्त को कर्ण माना गया है। अगला देखिए, श्रोत्र, सूत्रग्रह, सूत्रधर्म, सूत्रशुल्भ, सूत्राणि कस्मिन् वेदांगे गृह्यन्ते। ये 4 प्रकार के इसके विभाजन बताए हैं कि श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र किस वेदांग में प्राप्त होते हैं या किस वेदांग से ग्रहण किए जाते हैं। तो वेदांगों के नाम दिए हैं शिक्षायाम, कल्पे, निरुक्ते, छंदसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्पे। अगला देखिए, हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना
उपमानं दशेते तु विधयः लक्षणानि सन्ति। यह लक्षण किसका है? हेतुर, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम। ये 10 जो लक्षण बताए गए हैं ये कौन सी विधि के हैं? उपनिषदः, पुराणस्य, आरण्यकस्य या ब्राह्मणस्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणस्य। अगला प्रश्न देखिए, तांडीय ब्राह्मणेन संबद्धो वेदः। विकल्प है सामवेदः, शुक्ल यजुर्वेदः, कृष्ण यजुर्वेदः, ऋग्वेदः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामवेदः। तांडीय ब्राह्मण, जिसे तांडीय महाब्राह्मण भी कहा जाता है, ये सामवेद से संबंधित है। अगला देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण से रचयिता कः अस्ति? ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? विकल्प है इतरा ऋषि, अथर्व ऋषि, महिदास, उद्दालकः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिदास। अब इस इकाई के थोड़े ही प्रश्न शेष हैं, फिर ये वैदिक साहित्य वाली इकाई के प्रश्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, शुनः शेपाख्यानेन संबद्धो ब्राह्मणः कः अस्ति? ऐतरेय, तैत्तरीय, गोपथः, शंखायनः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण में हमें शुनः शेप का आख्यान प्राप्त होता है। अगला देखिए, अगला है पंचेव महायज्ञः तान्येव महासत्राणि। यह पंक्ति इत्ययं पंच महायज्ञानां वर्णनं प्राप्यते। पंचेव महायज्ञ, पंच ही महायज्ञ हैं, तानि एव महासत्राणि, और उनसे ही महासत्र होते हैं। इत्ययम, यह पंच महायज्ञों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? विकल्प है ऐतरेय ब्राह्मणे, शंखायन ब्राह्मणे, गोपथ ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मणे। अगला देखिए, प्राधान्येन प्राण विद्या वर्णिता अस्ति। बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि हमें ये देखना है कि ब्राह्मणों में किसका वर्णन है, आरण्यकों में किसका वर्णन है, उपनिषदों में किसका वर्णन है, विषय का, किस विषय का, और कल्प ग्रंथों में किस विषय का वर्णन। अब यहाँ पे सिर्फ इतना सा हमें पता हो कि प्राण विद्या का वर्णन किस में किया गया है, तो आधा नंबर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? विकल्प देखिए पहले, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, उपनिषदेषु, कल्प ग्रंथेषु। तो सही उत्तर क्या होगा? आरण्यक। आरण्यकों का विषय है प्राण विद्या का वर्णन। प्राण विद्या का वर्णन हमें आरण्यकों में मिलता है। शायद ये लास्ट प्रश्न है इस इकाई का। हाँ, ये लास्ट प्रश्न है आज की इकाई का। देखिए क्या है, तवलकार आरण्यकेन संबद्धो वेदः। विकल्प है ऋग्वेदः, कृष्ण यजुर्वेदः, शुक्ल यजुर्वेदः, सामवेदः। उत्तर क्या हो जाएगा सही इसका? सामवेदः। तो आज की इकाई का हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हम आगे इसका दर्शन साहित्य से संबंधित PYQ करेंगे, फिर हम भाषा विज्ञान और व्याकरण वाला PYQ करेंगे, फिर हमारा प्रथम प्रश्न पत्र संपूर्ण हो जाएगा। इससे पहले 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसके भी इकाई के अनुसार PYQ किए जा चुके हैं, उनको भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अवश्य देखिएगा। इस तरह से इकाई के अनुसार PYQ करना आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। और इन प्रश्नों में से जब मैंने बीच में थोड़ा विराम लिया था, तो अगर आपने उत्तर दिए हैं तो आप बताइएगा कि इनमें से लगभग ये प्रश्न हो गए आपके 40 के लगभग प्रश्न थे ये। चालीस से 45 प्रश्न थे ये, और इसी तरह से 150 प्रश्न होते हैं 75 नंबर के। तो 3 इकाइयाँ हैं प्रथम प्रश्न में पत्र में, तो किसी में 45, किसी में 48, किसी में 50, 52, इस तरह का इसमें विभाजन रहेगा। तो इन 45 के लगभग प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए तो आप बताइएगा कमेंट करके। और अगला वीडियो
जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।